आज का हमारा टॉपिक है मुझे क्यों निकाला मुझे। ये सवाल हर प्राइम मिनिस्टर का है। फेक डॉक्यूमेंट्स एक एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली जो है वो जमा करा रही है, मतलब कहाँ पर खड़े हैं हम लोग। भैया आप इस तरह से फिर इनको छोड़ना है तो फिर सबको छोड़ें जो जेलें खाली कर दें। अल्लाह करे जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, पीटीआई की हो, जो भी हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रबना सलो और आपको आज के इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो आज इसी मौजू पे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ, बाबर बलोच और हसन भट्ट साहब। हसन भट्ट साहब खुश तो बहुत होंगे आप ये जान के कि पीपल्स पार्टी ने की बड़ी अच्छी प्रोग्रेस रही सिंध में नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में इनकी बड़ी अच्छी पीटीआई की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से आप? हाँ जी, बड़ा खुशाइन है कि इस बार जो है वो डिफरेंट फेस है, डिफरेंट लीडरशिप सामने आई है बहुत अरसे के बाद। ये वरना पीपल्स पार्टी पीएमएलएन बारियां लगी हुई थी, तो एक मुल्क के लिए बड़ा अच्छा साइन है। एंड लेट्स सी वो इस पर अब इनको परफॉर्म करके दिखाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जी अब परफॉर्मेंस बेस्ड बात होगी। तो आई होप कि खान साहब जो है वो इस मुल्क के लिए पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और उसके जो मसाइल हैं, क्योंकि बहुत मतलब संगीन मसाइल के सामने हैं, तो उसको एड्रेस करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि एक परफॉर्मेंस ट्रेंड सेट हो जाएगा। बिल्कुल आने वाले वक्तों में जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी वो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड होगी और फिर लोग डेफिनेटली उनको उसी तरह गेज कर रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस को फिर डेफिनेटली उनको उसके हिसाब से इलेक्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब चूंकि एक तो सोशल मीडिया ने बहुत शोर दिया है और फिर जो अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोगों को दिखाना बार बार सही या गलत वो अलग बात, बहस हो सकती है उस पर, लेकिन फिर भी लोगों की नॉलेज में अब चीज़ें आ रही हैं क्योंकि लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं। तो इस लिहाज से अब जो इलेक्शन हुए हैं इसके बाद जो भी गवर्नमेंट चलेगी उनको परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगी। और जो केपीके के अंदर जो एक इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है वो इसी वजह से ही है कि उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि उनका पीछे जो आप बैकग्राउंड देखें, जो पीछे लास्ट 3 to 5 जो टेन्योर्स गुजरे हैं उसमें हर बार चेंज हुआ है, कभी उन्होंने रिपीट सर इस हिसाब से तो फिर पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गवर्नमेंट सस्टेन की है, रिटेन की है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि क्या परफॉर्म किया और कितना परफॉर्म किया है। जब भी आप इंटीरियर ट्रैवल करें तो पिछले से ज़्यादा उस पर खंडर ही लगता है, लेकिन ठीक है, लोगों ने उनको अगर चूज़ किया है तो। जी बाबर साहब, आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं कि आपका इस इलेक्शंस के रिजल्ट्स के हवाले से क्या आपके तासुरात हैं? पहले तो मैं हसन की बात में ऐड करना चाहूँगा जी कि अगर पीटीआई जीत रही है तो वो परफॉर्मेंस पे जीत रही है, अगर पीपीपी जीत रही है तो वो मतलब कि वो ये देख रहे हैं और वो उन्होंने काम नहीं किया इनके बकौल, मतलब जो ये कह रहे हैं। तो ये दो बातें होंगी। पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि अगर इलेक्शंस हुए हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड हुए हैं, तो पीपीपी भी जीत कर आई है और पीटीआई भी जीत कर आई है। इसके अलावा जो इलेक्शंस हुए हैं ओवरऑल, इसमें जो पार्टिसिपेशन लोगों की हुई है वो निस्बतन प्रीवियस इलेक्शन से कम रही है। अब उसका वेदर भी एक मतलब एक फैक्टर हो सकता है, और टाइमिंग जो थी इलेक्शन की कैंपेन करने की, रमज़ान के फ़ौरन बाद ही ये स्टार्ट हुई है कैंपेन, टाइमिंग बहुत शॉर्ट मिली है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन रही है इलेक्शन में, जो कि इलेक्शन डे की थी, वो बहुत पीसफुल रही है, बहुत अच्छी रही है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ जो गलतियां हुई हैं वो मेरे ख्याल से उसका खमियाजा सारी पार्टियां भुगत रही हैं। जो कि उन्होंने 6 बजे के बाद जो भी एक्टिविटी हुई, रिज़ल्ट 2 घंटे या 4 घंटे जितना भी डिले हुआ है, उसके बाद फॉर्म 45 ना देना, ये एक मतलब मुख्तलिफ पार्टीज बात कर रही हैं और हर जगह से यही कंप्लेन आ रही है कि फॉर्म 45 नहीं दिया गया। बेसिकली फॉर्म 45 ये होता है कि आप सारा रिज़ल्ट कंपाइल करके आप दे रहे होते हैं कि भाई ये फला पोलिंग से कितना मतलब वोट किसने कहाँ से कितना वोटिंग दिया, और उसके बाद आप आरओ के साथ मिलकर एक रिज़ल्ट आप बना रहे होते हैं। लेकिन मसला कहने का यहाँ पर यह है कि हमारे जो इस तरह के हालात हैं ये कोई पहली दफ़ा नहीं है।
जो भी हारता है वो कंप्लेन करता है कि यार धांधली हो गई और मैं तो बस पूरी लीड ले सकता था। अब वो मोहतरमा है हमारी एक पीटीआई की एक्स क्या गुललाई साहबा, वो ये मतलब वो भी कंप्लेन तो नहीं करी कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं समथिंग जी उनका भी इस तरह की या इमरान खान कंप्लेन करेंगे कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप देखें कि उनका जो एक क्या कहते हैं एक स्टेटमेंट थी उनकी, वो ये कह रही होती थी कि मतलब पता नहीं वो कितनी सीट्स लेकर आ गए। अब आप उनके वोट्स देख लें 38 वोट्स उन्होंने लिए। तो इस तरह की पार्टी भी अगर या वो इस तरह का ग्रुप भी अगर ये कंप्लेन करेगा कि धांधली हुई है, या कुछ ऐसी भी पार्टीज हैं सिंध में खास करके जो कि बहुत न्यू पार्टीज हैं, अगर मैं पीएसपी की बात करूं तो वो 4th पे भी नहीं आए, 5th पे आ रहे हैं, 133 और 145। सर पीएसपी का तो डॉल्फिन्स को पानी नहीं मिल सका उनके जो जिस तरह के रिजल्ट सामने आए, लाइक आई डोंट ख्याल से एक सीट भी शायद नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए इसके कंपैरेटिव आप टीएलपी देख लें तो टीएलपी ने अच्छा परफॉर्म किया कराची में, और वो निस्बतन वो सेकंड पर आए, मतलब बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। चाहे वो एक खास क्या वजह क्या बनी, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या वो खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल की क्रेडिबिलिटी थी जो उन्होंने काम किया एमक्यूएम के दौर में, और उन्होंने बड़ा लोगों के दिलों में एक अच्छी एक इमेज पोजीशनिंग की उन्होंने उनके, तो वो उस हवाले से उनकी वो शायद एक्सपेक्टेशंस आई डोंट नो वो गैप किधर आ गया कि लोगों ने उनको ऑप्ट नहीं किया फॉर एनी रीज़न। उसका बेसिक वजह ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने ट्राई तो किया कि उनकी कैंपेन का हिस्सा ओवरऑल सब मतलब एथनिसिटी के लोग बने कराची में, ओवरऑल उन्होंने सबसे बात करने की कोशिश की, एक मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश की, लेकिन उनका जो स्लोगन था पास्ट में, देखिए हमारी जो पब्लिक है ना वो पास्ट को भूलती नहीं है, नहीं भूल जाते। देखें भूल कर देखें एक बात होती है ना, नहीं भूल जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो एक इमेज रहता ज़रूर है। ये याद रखिएगा मेरी बात, अगर इमेज नहीं रहे तो वो उस बंदे के साथ चलने के लिए रेडी भी होते हैं और माफ़ करने के लिए भी रेडी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि भूल जाते हैं लोग बहुत जल्दी, भुट्टो साहब 71 की बात है, तो लोग भूल गए क्या उनको? उसी के नाम पर वोट, उसी के नाम पर वोट पड़ते हैं। जरदारी साहब को जो इमेज है उस पर तो फिर उनको बिल्कुल इस इलेक्शन में आज से नहीं पिछले उसमें भी बाहर हो जाना चाहिए। देखें ना, देखें वो जरदारी साहब है थोड़ा नहीं, मैं इसमें ऐड एक और बात करूं कि जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पर चल रही है और भुट्टो का ही वोट है। दूसरी बात, आपका जो इमेज है अगर भूलना है तो मुस्लिम लीग ज़िया बनी थी एक, मुस्लिम लीग ज़िया बनी थी एक, और आप देखें कि ज़ियाउल हक साहब ने जो एक्टिविटीज़ की और ये वो पावरफुल रहे पाकिस्तान में, तो आप देखें कि वो कोई छा नहीं सकी, लोग भूल नहीं सके ज़ियाउल हक के 11 साल जो थे। तो कहने की बात यह है कि लोग बात कुछ जो है वो डीपली ले लेते हैं एक दफ़ा, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उसको वो याद रखते। तो मुस्तफ़ा कमाल की जो एक सेगमेंट है, जो उनका बेसिक सेगमेंट है, उसने उनको वोट नहीं किया, और वो सेगमेंट जो था उन्होंने वो पतंग को ही वोट दिया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनका फिर इसका मतलब वोट बैंक सिर्फ वही सेगमेंट था? जी बिल्कुल, लेकिन वेरेस उनका टारगेट तो ओवरऑल था। लेकिन वो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा कर दूं कि पीएसपी बेसिकली जो जब वो आए और उसके बाद उनका परसेप्शन बना जो एक बहुत मतलब शद्दोमत के साथ उन्होंने किया कि जी एजेंसीज लेकर आई, एस्टेब्लिशमेंट ने किया और फलाना ढमाका, ये सारी चीज़ें जो है वो बनी, जिसकी वजह से उनका जो आते साथ ही जो इमेज बन गया ना वो बड़ा एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की बैक पार्टी जो है। लेकिन इस लिहाज से बहुत अच्छा हुआ कि पीएसपी पीछे रह गई कि जो एक वो चल रहा था ना नैरेटिव जी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बैक जिसके पीछे भी उनके आ रहा था वो कोई पार्टी नहीं जीती। तो आप ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो नैरेटिव चल रहा था और ये सारी चीजें सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की या और भी सारी, बिल्कुल, वरना पीपल्स पार्टी का भी अगर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो क्लेम करते हैं कि दे आर नॉट प्रो एस्टेब्लिशमेंट, तो ये भी नहीं जीतते। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप पंजाब में देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि पीएमएन जो है वो सीन से गायब हो गई, वो इनफैक्ट अभी भी कुछ सीट के हिसाब से वो नंबर गेम में थोड़ा सा लीड कर रहे हैं पीटीआई से, एग्जैक्टली। और नेशनल असेंबली में भी पंजाब की हद तक उनसे थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा फिर भी लीड कर रहे हैं। तो ये भी एक परसेप्शन जो है वो
बिल्कुल फेल हो गया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही सब करना होता तो डेफिनेटली फिर वो पंजाब में वो सूरत हाल नहीं होती जो अभी है। तो इसी तरह से पीएसपी और ये सारे टीएलपी वगैरह इनका ऑलरेडी एक इमेज बन चुका था। तो कराची में इस बार जो एक वो वोटर जो कि खौफ के एलिमेंट की वजह से बाहर नहीं निकलता था, मेरा ख्याल में कि वो लोग बाहर आए हैं, उन्होंने वोट किया है। शायद एमक्यूएम का अपना वोटर इतना ना चेंज होके आया हो, जो मेरा ख्याल है, जो मुझे एक फीलर आया है वो ये कि ये वो वोटर है जो कि हमेशा रिलक्टेंट रहा है जी, न्यू कि नहीं यार हमने क्या करना है, हमारा तो वोट पहले से डल चुका होता है, हम अगर देना भी चाहें तो नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि इस बार जो है जो फैक्टर जो जिसने चेंज लेकर आया है कराची में वो वोटर है जो कि वोट देना चाहता था लेकिन खौफ से या किसी वजह से न्यू वोटर आपके तो ऐसा नहीं कि लेकिन सर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुझे क्यों निकाला मुझे। ये सवाल हर प्राइम मिनिस्टर का है। फेक डॉक्यूमेंट्स एक एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली जो है वो जमा करा रही है, मतलब कहाँ पर खड़े हैं हम लोग। भैया आप इस तरह से फिर इनको छोड़ना है तो फिर सबको छोड़ें जो जेलें खाली कर दें। अल्लाह करे जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, पीटीआई की हो, जो भी हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो।